चलो भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में जो लास्ट कैटेगरी है हमारे बाइनरी ऑपरेटर की, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एसक्यूएल में और देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। ये हमारी वही एसक्यूएल की टेबल है जो चलती हुई आ रही थी, जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर, कॉन्केटेनेशन एंड रिलेशनल ऑपरेटर को डिस्कस करा था। अब इसमें रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं। अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता होगा रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट। ये तीन रिलेशनल ऑपरेटर हैं जिनके साथ हम डील करेंगे। अब इनको यूज कैसे करते हैं? जैसे पीछे हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज करे थे, उसी तरह हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे। सॉरी, ये यहाँ पे गलत लिखा हो गया, ये होगा लॉजिकल ऑपरेटर। अब इनके ऊपर हम लॉजिकल ऑपरेटर कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट तीन ऑपरेटर्स आते हैं। एंड का मतलब होता है कि जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तब एंड ऑपरेटर का आउटपुट ट्रू आता है। और ऑपरेटर का मतलब होता है कि जब भी हमारी एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा आउटपुट ट्रू आता है। मतलब कि ट्रू ट्रू विल रिटर्न ट्रू इन एंड, ट्रू फॉल्स विल रिटर्न ट्रू इन प्लेस ऑफ और ऑपरेटर, एंड इन प्लेस ऑफ नॉट ऑपरेटर इट विल बी रिवर्स। नॉट ऑपरेटर में क्या होगा कि अगर ट्रू और ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। वहीं पर अगर फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखते हैं एक एक करके इनका इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं एंड ऑपरेटर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम, वेयर जहां पे स्टूडेंट की फीस एस, फीस हम ले लेते हैं, एमेंडा की फीस ले लेते हैं 44,000, नहीं आई गेस 45, या 45,000, 45,000। एंड उसका डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा? 10 मई, डबल कोट्स के अंदर 10 मई 1992। अब एंड ऑपरेटर क्या करेगा कि वो चेक करेगा दोनों कंडीशन। अब इसके थ्रू वो ऊपर डेटाबेस टेबल में देखेगा कि स्टूडेंट टेबल में से एस फीस और एस डीओबी नाम का कॉलम है कि नहीं है। बिल्कुल है, एस फीस और एस डीओबी नाम से कॉलम है। उसमें एमेंडा नाम से कोई स्टूडेंट है, उसमें 45,000 किसकी फीस है? ऐसे तो मल्टीपल लोगों की हो सकती है, तो ये रही। वो क्या करेगा, वो ऊपर जाके चेक करेगा कि एस फीस 45,000 किसकी है। एस फीस अवेलेबल है, हाँ है। एंड और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ देखेगा 10 मई 1992। 10 मई 1992 ये भी मैच हो रहा है। ये रिकॉर्ड किसका है? अमेंडा का। अब देखते हैं क्या रिटर्न करता है। अमेंडा रिटर्न हो गया क्योंकि उसी की एस फीस और एस डेट ऑफ बर्थ इतनी थी। ये तो हो गया एंड ऑपरेटर की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब और ऑपरेटर क्या बोलता है कि एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स होगी तभी दिखाऊंगा। अब इधर हम और ऑपरेटर को समझते हैं कि मेरी एक कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए और एक कंडीशन फॉल्स हो जानी चाहिए। सपोज अमेंडा का डेट ऑफ बर्थ है 10 मई। अब अगर मैं इसको चेंज करके 10 अप्रैल कर देता हूँ तो ये तो फॉल्स हो गई। और लेकिन मेरी और ऑपरेटर की कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि एस फीस तो उतनी ही है, एक कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है। कोई बात नहीं, मैं तो सेटिस्फाई करता हूँ, एक कंडीशन ट्रू एक कंडीशन फॉल्स, तो अमेंडा मेरे को आउटपुट में दिखेगा। अगला ऑपरेटर आता है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में अगर मैं लिखूं कि सिलेक्ट कर लो स्टूडेंट जहां पर स्टूडेंट की फीस शुड बी 40,000 एंड उसकी डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू नहीं होनी चाहिए, कि 10 अप्रैल 1992 उसकी डेट नहीं होनी चाहिए। ये क्या करेगा, दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, तो ये क्या करेगा, वो स्टूडेंट निकाल के लाएगा जिसकी फीस और डेट ऑफ बर्थ इतनी है, दैट विल बी एलेक्स जॉनसन। अब अगर
इसी की जगह अगर मैं 4000 डाल दूं तो नो रो सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन एक कंडीशन और ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स है, दैट इज ट्रू कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उसने मुझे कोई भी रो नहीं फिल्टर आउट करके दी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। यहाँ पर हमारे जितने भी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, कॉन्कैटिनेशन, यहाँ पर फिनिश होते हैं। नेक्स्ट हम सेट ऑपरेटर्स एंड यूनियन ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। एंड अगर आपने टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोस। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाएं, प्लेलिस्ट पर जाके यहाँ पे ओरेकल डेटाबेस की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, बुकमार्क करें एंड शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ये हमारी 117 सब्सक्राइबर्स की फैमिली और बड़ी हो सके। That's it for this video guys. Thank you for watching this video and I will see you next time.